हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। अब मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ इंट्रा ऑपरेटिव केयर। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इंट्रोडक्शन। इंट्रा ऑपरेटिव देखभाल के तात्पर्य वह देखभाल है जो पेशेंट को सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान दी जाती है। इंट्रा ऑपरेटिव केयर के निम्न कार्य निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, रोगी को सही स्थिति प्रदान करना। नंबर 2, रोगी के फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखना। नेक्स्ट, रोगी को नियमित अवलोकन करना। नेक्स्ट है ओटी का वातावरण अनुकूल बनाए रखना। नेक्स्ट, रोगी के शरीर की ऊष्मा को बनाए रखना। नेक्स्ट है रोगी के जटिलताओं की रोकथाम एवं उपचार। 7 है रोगी का श्वसन मार्ग साफ रखना एवं पर्याप्त O2 आपूर्ति बनाए रखना। नेक्स्ट, शल्यक्रिया के तुरंत बाद रोगी की देखभाल। 9 पॉइंट है रोगी को शल्यक्रिया पश्चात देखभाल कक्ष में भेजना। इसका फर्स्ट पॉइंट है रोगी को सही स्थिति प्रदान करना। सर्जरी के दौरान पेशेंट को सर्जरी साइट के अनुसार सही पोजीशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट है रोगी के सामने के भागों की सर्जरी की जानी हो तो सुपाइन पोजीशन दी जाती है। चेस्ट, एब्डोमिनल, एयर, आइज, माउथ जैसे इसमें सुपाइन पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट है पीठ या शरीर की पिछली सतह पर की जाने वाली सर्जरी में प्रोन पोजीशन प्रोवाइड की जाती है बाय एक स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है यदि पेशेंट एरिया में सर्जरी की जानी है तो लिथोटमी पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। वेजाइनल सर्जरी, रेक्टल सर्जरी, डिलीवरी, D+E साइटोस्कोपी। नेक्स्ट है यदि बगल में चीरा लगना हो तो लेटरल पोजीशन प्रोवाइड की जाती है जैसे रीनल सर्जरी। इस प्रकार सिर कान की सर्जरी के समय अपवर्टेड पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। नंबर 2, रोगी के फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखना, इनको मेंटेन रखना। सर्जरी के समय हाइपोवोलेमिया में एवं फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट में इम्बैलेंस की रोकथाम आवश्यक है। इसके लिए पेशेंट को डॉक्टर और के आर्डर अनुसार IV फ्लूइड प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है सर्जरी आरंभ होने से पूर्व IV कैनुला के ठीक प्रकार से कार्य करने की सही स्थिति जांच लेनी चाहिए। नेक्स्ट है यदि IV लाइन में किसी प्रकार का भी अवरोध हो तो सर्जरी स्टार्ट होने से पहले ही इसे बदल देना चाहिए। नेक्स्ट है IV लाइन को ब्लड के ब्लैक फ्लो के लिए ऑब्जर्व करते रहें। नेक्स्ट है एक ड्रिप खत्म होने से पहले ही अर्थात IV लाइन में एयर जाने से पहले ही नई ड्रिप स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट है IV फ्लूइड को बाद में नर्सिंग केयर नोट में दर्ज करें। नेक्स्ट, यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा शरीर में कम रही हो तो डॉक्टर को इसके बारे में पहले ही बता दें एवं डॉक्टर के ऑर्डर के अनुसार इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करें। ये सभी IV फ्लूइड की फाइबर लीकेज, एक्सपायरी डेट इत्यादि चेक कर लें। नेक्स्ट है यदि ब्लड ग्लूकोज कम हो तो IV डेक्सट्रोज इन्फ्यूज़न किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी साथ में करना हो तो पहले से ही नया IV कैनुला लगाना चाहिए, इससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड ग्रुप की मैचिंग की जानी चाहिए। नंबर 3 है रोगी को नियमित अवलोकन करना। संपूर्ण सर्जरी के दौरान पेशेंट की स्किन कंडीशन, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स,
इत्यादि रेस्पिरेशन नोट करने चाहिए। नेक्स्ट है, यदि शरीर के सर्जरी के दौरान होने वाले ब्लड लॉस का भी ध्यान रखें। यदि वाइटल साइन में किसी प्रकार की विसंगति हो तो तुरंत सर्जन को इन्फॉर्म करना चाहिए। पेशेंट को कंटिन्यू SpO2 जांच करते रहें। यदि उपलब्ध हो तो कार्डियक मॉनिटर लगाना चाहिए। इनका नियमित रूप से ध्यान रखें। यदि किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन हो तो तुरंत सर्जन को बताना चाहिए। नंबर 4, OT का वातावरण अनुकूल बनाए रखना। OT में जो पेशेंट होते हैं उनका वातावरण उनका अनुकूल बनाए रखना। यह कार्य की अपेक्ष रूप से रोगी की देखभाल में सहायक है। नेक्स्ट है, OT वातावरण शांत एवं सुरक्षित होना चाहिए। नेक्स्ट, यदि उपलब्ध हो तो एयर कंडीशन चलते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि इंस्ट्रूमेंट उचित जगह पर रखे होने चाहिए। नेक्स्ट है, OT में लाइट की पर्याप्त व्यवस्था हो। नेक्स्ट, OT में अनावश्यक सामान नहीं रखा होना चाहिए। नेक्स्ट, सर्जरी के दौरान किसी प्रकार का वातावरण व्यवधान नहीं होना देना चाहिए। नेक्स्ट, OT में अनावश्यक बहस नहीं होनी चाहिए। पेशेंट को ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। नंबर 5 है, रोगी के शरीर की ऊष्मा को बनाए रखना। सर्जरी के दौरान OT का तापमान कम से कम पेशेंट की हाइपोथर्मिया हो सकता है, इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट है, पेशेंट को अच्छी तरह ढक कर रखें। नेक्स्ट, केवल सर्जरी साइट को ही खुला रहने दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, पेशेंट को IV फ्लूइड देने से पूर्व सामान्य तापमान पर रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि अत्यधिक ठंड ना हो। नेक्स्ट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले इसे बॉडी टेम्परेचर पर लाना चाहिए 3 से 4 मिनट तक। शुरू में ब्लड ट्रांसफ्यूजन धीमा रखना चाहिए। नंबर 6 है, जटिलताओं की रोकथाम करना। पेशेंट को नियमित ऑब्जर्वेशन करना चाहिए एवं वाइटल को चेक कर नोट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, पेशेंट में किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन को शीघ्रता से नोट करना चाहिए। नर्स को पहले ही इमरजेंसी ड्रग्स तैयार रखें। नेक्स्ट है, कॉम्प्लिकेशन होने पर शीघ्रता सर्जन को बताएं। नेक्स्ट, सर्जरी सभी इमरजेंसी इक्विपमेंट वर्किंग कंडीशन में नज़दीक ही रखें। नेक्स्ट है, किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन होने पर सही प्रबंध करना। नेक्स्ट है, पेशेंट को SpO2 का स्तर लगातार मॉनिटर करते रहें। 7 पॉइंट है, रोगी को एयरवे साफ रखना एवं पर्याप्त O2 प्रदान करना मेंटेन। प्राय बड़े ऑपरेशन के समय पेशेंट को एनेस्थीसिया के प्रभाव में होता है, इसे पर्याप्त मात्रा में O2 आपूर्ति होना चाहिए। इसके लिए ध्यान रखें। पेशेंट को SpO2 स्तर नियमित रूप से नोट करते रहें। नेक्स्ट है, पेशेंट को एट्रोपिन सल्फेट दी जानी चाहिए जिससे म्यूकस को कम किया जा सके। पेशेंट की नियमित अंतराल पर आवश्यक होने पर सस्निंग करनी चाहिए। पेशेंट के एयरवे के ठीक होने की जांच करें। नेक्स्ट है, पेशेंट को पर्याप्त O2 मास्क नेज़ल कैथेटर प्रोवाइड किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है, पेशेंट को सिर एक तरफ झुका होना चाहिए जिससे सक्शनिंग बाहर आ सके। ह्यूमिडिफायर में सही स्तर पर स्टेराइल वाटर भरा होना चाहिए ह्यूमिडिफायर में। नेक्स्ट है, O2 ट्यूबिंग में किसी भी प्रकार की लीकेज नहीं हो। नेक्स्ट है, पेशेंट को O2 मास्क सही ढंग से लगा होना चाहिए। 8 पॉइंट है, शल्यक्रिया के तुरंत बाद रोगी की देखभाल। सर्जरी के तुरंत बाद पेशेंट की निम्न प्रकार देखभाल की जाती है।
पेशेंट के सर्जरी साइट को नज़दीक अवलोकन किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार या सूजन, रक्तस्राव तो नहीं हो रहा है। पेशेंट के सर्जरी साइट में लगाए गए ड्रेन को सही तरह से लगा रहने देना चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट के वाइटल स्टेटस को नोट करते रहें। पेशेंट को आईवी फ्लूइड इन्फ्यूज़न जारी रखें। नेक्स्ट है पेशेंट को अच्छी तरह ढक दिया जाए। नेक्स्ट है सर्जरी के दौरान के सभी महत्वपूर्ण कार्य एवं घटनाएं नर्स नोट करती रहे, लिखनी चाहिए। नेक्स्ट है यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जारी हो तो ख़त्म होने दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट को कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन करते रहें। 9 पॉइंट है पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव केयर रूम में शिफ्ट कराना। सर्जरी का समाप्त होने के बाद पेशेंट की आईवी लाइन एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन बंद कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट अब एक O2 सिलेंडर युक्त ट्रॉली O2 टेबल के पास लाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है सबसे पहले O2 जो ट्रॉली से जुड़ा है पेशेंट के मुंह में लगा देना चाहिए। नेक्स्ट है अब सावधानीपूर्वक सहायकों की सहायता से पेशेंट को बेड साइड सही ट्रॉली पर शिफ्ट कर लें। नेक्स्ट है अब ट्रॉली से लगे आईवी स्टैंड आईवी ड्रिप टांग कर स्टार्ट कर दें। यदि उपलब्ध हो तो कार्डियक मॉनिटर SpO2 मॉनिटर पेशेंट को लगा रहें। नेक्स्ट है शिफ्टिंग के दौरान पेशेंट की सुरक्षा का ध्यान रखें। शिफ्टिंग के बाद सर्जरी साइट को भी देख लेना चाहिए। नेक्स्ट अब पेशेंट सर्जरी से जुड़े सभी नोट्स साथ ही पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर भी साफ साफ डिनोट कर देना चाहिए। नेक्स्ट है शिफ्टिंग के समय पेशेंट की कंडीशन, वाइटल स्टेटस इत्यादि नोट करने के बाद हस्ताक्षर पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मैं अगली हेडिंग आपको चैप्टर पढ़ाऊँगी पोस्ट ऑपरेटिव केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।